जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। मुझे बेहद खुशी है कि दिवाली के अवसर पर हम लोगों ने 70 सत्र पूरे कर लिए और निर्बाध रूप से यह जारी रहेगा। यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो जाए। तो प्रत्येक दिन वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपसे एक निवेदन है कि इसको शेयर भी कर दें ताकि अधिक से अधिक तक चैनल की पहुंच हो सके। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है। ये देखिए, हुंडरू से कौन सी नदी गिरती है, तो इससे स्वर्णरेखा नदी गिरती है, ध्यान दीजिएगा, है ना। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जो है हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा पर नदी है। दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 320 फीट है, ठीक है। और यह रांची से सड़क मार्ग से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष स्थापित किया गया। तो बोकारो स्टील प्लांट को जो है 1964 में स्थापित किया गया। झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। झारखंड का कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है, तो भैया पलामू है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 79433 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। इसमें कौन सा वर्गीकृत नहीं है। देखिए, ये वाला देखिए, जमशेदपुर। क्योंकि झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारो, बियाडा, रांची और संथाल परगना, ठीक है। झारखंड में के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। तो कौन सा स्रोत है भाई, ये पश्चिम सिंहभूम है, इसका स्रोत है। झारखंड का सर्वाधिक लोह अयस्क वाला जिला पश्चिम सिंहभूम है। यहाँ सर्वाधिक हेमेटाइट कोटि का लोह अयस्क पाया जाता है। यहाँ स्थित नोवामुंडी जो है ना, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। लोह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सरायकेला का आखिरी शासक कौन था। तो सरायकेला का आखिरी शासक कौन था, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, ठीक है। सरायकेला रियासत की स्थापना जो 1620 ईस्वी में हुई थी। टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है। टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का क्या नाम है, तो जतरा भगत नाम है उनका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। देखिए, 1931-32 में कोल आंदोलन बुद्धू भगत द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी। तो छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुई थी। निम्न में से कौन झारखंड के स्वतंत्र सेनानी नहीं थे। जरा देखेंगे, झारखंड के इस्माइल खान नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए कि 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना की किस नेता की पत्नी थी। किस नेता की यह पत्नी थी, हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा। किसने, नरसिंह राय ने। निम्न में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था। किससे नहीं गए, खरवार आंदोलन के द्वारा। अगला देखिए कि शिकार के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य के द्वारा रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये हूटा के द्वारा दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ है, कौन सा गढ़ है, सरायकेला खरसावां, ध्यान दीजिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छौ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में किया गया था। अगला देखिए कि झारखंड का धोकरा निम्न में से किस शिल्प कला से संबंधित है। तो झारखंड का धोकरा जो है धातु से संबंधित है। अगला प्रश्न, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं। तो झारखंड में जो है यह 32 हैं, ठीक है। और 24 जनजातियां प्रमुख जनजाति की श्रेणी में आती हैं, जबकि 8 जनजातियां बिरहोर, कोरवा, असुर पहाड़िया, बिजरिया, सुरैया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखेंगे। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव को पंचायत पचोरा और 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहा जाता है। तो यह खरवार जनजाति में कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नृत्य को नीर सुशंको कहा जाता है? नीर सुशंको किसको कहा जाता है भाई? जदुर को कहा जाता है। ठीक है, ये उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ध्यान रखिएगा। नटवा किस प्रकार का नृत्य है? तो नटवा जो है यह पुरुष प्रधान नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए कि जट जाटिन तथा भकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह किया जाता है? तो यह सावन कार्तिक माह में किया जाता है। अगला देखिए कि श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला, भुभुगदहा मेला एवं दोमुहान मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? देवघर में आयोजित किया जाता है। मंडा पर्व कब मनाया जाता है? मंडा पर्व कब मनाया जाता है? तो बैसाख माह की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, जरा देखेंगे। भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों के 2 वर्गों में रखा गया, ऑस्ट्रिक मुंडा एवं द्रविडियन, बिल्कुल सही। द्रविड़ भाषा वर्ग में कुड़ुक, उराव और मालतू, सुरैया एवं मालपाड़िया भाषाएं आते हैं, बिल्कुल सही। अन्य सभी भाषा बोली को ऑस्ट्रिक भाषा समूह मुंडा भाषा में शामिल किया, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी सारे के सारे सही हैं। देखिए, जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है किसका? जनजातीय साहित्य में किसका प्रचलन है? लोक कथाओं का, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसे मुंडारी एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? किसे माना जाता है? इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? बैद्यनाथ मंदिर। ठीक है, ये देखिए बैद्यनाथ मंदिर किसमें बना है भाई? नागर शैली में बना है। ठीक है, और इसका निर्माण गिद्धौर वंश के शासक पूरनमल द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है? तो झारखंड के जमशेदपुर में हुड़को झील स्थित है। देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? देखिए, पूरनमल द्वारा कराया गया था। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? जरा देखें। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध हो सकते हैं, बिल्कुल सही। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निराश्रित महिला हो सकती है, बिल्कुल सही। 5 या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग हो सकते हैं, या HIV एड्स से पीड़ित, ये भी है। उपयुक्त सभी के सभी इसमें एलिजिबल हैं। अगला देखें कि दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? खूंटी को चुना गया। सोना सोबरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जरा देखेंगे। तो यह उपयुक्त सभी। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए में धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाता है, बिल्कुल सही। इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा के नीचे सभी परिवार को दिया जाएगा, बिल्कुल सही। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही। अगला देखिए कि उस स्टेडियम का नाम बताया जो हाउस ऑफ झारखंड के क्रिकेट टीम है, तो बताएंगे। तो यह JSC इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तिलका मांझी थे। ठीक है, जबरा पहाड़िया के नाम से विख्यात तिलका मांझी का जन्म जो है 11 फरवरी 1750 में यह हुआ था, याद रखिए। तिलकपुर गांव में हुआ था, संथाल परिवार में। ठीक है, इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन? तो गया मुंडा। अगला देखेंगे कि झारखंड बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सही कथन को चुने? तो इसमें सही कथन कौन है भाई? 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया, बिल्कुल सही। इस वर्ष कुल 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, बिल्कुल सही। झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीन का बजट नाम दिया गया, बिल्कुल सही। ये उपयुक्त सही। झारखंड के किस जनजातीय नेता का जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसका मनाया जाता है? बिरसा मुंडा को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को ये फैसला लिया था और इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया? तो यह आदिवा नाम का ब्रांड लॉन्च किया गया। तो इसके साथ ही 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सत्र समाप्त हुआ। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, और आपसे निवेदन है कि मेरी वीडियोज अगर आपको अच्छी लगती हैं इसको शेयर भी किया करें। धन्यवाद।